को यीशु सहाय। आइए आज के रविवारी आराधना को आरंभ करते हुए हम परमेश्वर की महिमा में गाएंगे साक्षी वाणी गीत नंबर 214। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो। आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लेवें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीष्ट हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। शांति का वचन हम सुने। प्रभु कहता है, पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियाँ हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से न सरकेगी और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। आमीन। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। पृथ्वी पर कुशल
हमारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण। आमीन। आज के लिए ठहराया गया पवित्र पाठ वचन हम सुनेंगे, जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम नामक किताब अध्याय 8 पद संख्या 26 से 38, और इस वचन को बहन सुषमा पढ़ने में अगुवाई करेंगी। आज का हम पहला पाठ वचन सुनेंगे, जो हमें मिलता है प्रेरित क्रिया की पुस्तक 8वां अध्याय 26 पद से 38 पद तक। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्युस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, यह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया, और देखो, क्रूस देश का एक मनुष्य आ रहा था, जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्युस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्युस उसकी ओर दौड़ा और उससे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, जो तू पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्युस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने उन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा? क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्युस से कहा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यवक्ता या उसके विषय में कहता है, अपने या दूसरे के विषय में। तब फिलिप्युस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उससे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुँचे। तब खोजे ने कहा, देख, यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्युस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करके की आज्ञा दी, और फिलिप्युस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े, और खोजा जो बपतिस्मा दिया। यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रीष्ट यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्टियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास वाक्य मानने के योग्य हैं। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दूध उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा,
स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हम आराधना के लगातार में दूसरे गीत गाएंगे, साक्षी वाणी से गीत नंबर 290। हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, सर्वप्रथम हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने जीवता श्वास देकर एक नए जीवन के साथ अपने नाम की महिमा के लिए हमें सिद्ध और तैयार किया है। प्रभु, इस समय पूर्ण पश्चातापी जीवन के साथ तेरे सन्मुख आते हैं। हमारी सहायता कर कि पवित्र मन और जीवन के साथ तेरे पवित्र वचन की संगति में आ सकें। वचन के माध्यम से तू हमारे जीवन में आना और रहना चाहता है और भावी जीवन में सही रास्ता दिखाना चाहता है। सारी दुर्बलताओं को हमारे जीवन से तू दूर कर वचन रूपी ज्योति हमारे जीवन में चमकने पाए, जिससे हम प्रकाशित हो जाएं तेरी महिमा और गवाही के लिए। दीन बिनती यीशु नाम में सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए ठहराया गया पवित्र उपदेश वचन हम सुनेंगे, जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 20 से लेकर 26 तक। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुदई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले,
कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदीगृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना दे तब तक वहाँ से छूटने ना पाएगा। आमीन। प्रभु में प्रिय ख्रिस्ट विश्वासियों, आज का पवित्र वचन प्रभु यीशु का पहाड़ी उपदेश है और इसमें जो उसकी शिक्षा है, जिसके माध्यम से यीशु हर एक लोगों से परिवर्तित जीवन की मांग करता है और वह चाहता है कि हम उसे एक आईना की तरह अपने सामने रखें और अपने जीवन को देखें और ये देखें कि मुझ में क्या कमी है, क्या घटी है। जीवन में निखार लाने के लिए मुझे कैसा जीवन जीना चाहिए, ये हर दिन हम एक एक को देखने की आवश्यकता है। मुझे और आप सबको हर दिन देखने की आवश्यकता है, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। हमें उसने अपने लहू से मोल लिया है और ये प्रभु की कृपा और उसका अनुग्रह है, उसका अनुग्रह है। इसलिए हमारा भी दायित्व है कि वो हमसे और आपसे क्या अपेक्षा रखता है, सब कुछ को हम जाने। प्रभु यीशु आज के वचन के इस भाग में कुछ बातें मार्गदर्शन के रूप में रख दिया है, जिसको हम देखने पाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय के 20वें पद में जैसे वचन लिखा है कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर तुम्हारी धार्मिकता ना हो तो स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश करने ना पाओगे, ये वचन कहता है। तो शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता कैसी थी, हम लूका रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय के 11 और 12 पद में पाते हैं, जिसमें एक घटनाक्रम है, जिसमें एक चुंगी लेने वाला और फरीसी मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए थे। फरीसी खड़ा होकर परमेश्वर से यह प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूँ और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। मैं अपनी कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। जिस पाप में वह खुद डूबा है और कह रहा है कि ये सब मैं नहीं करता, मेरा जीवन बिल्कुल पवित्र है, उन कबूतरों के समान जो जाल में फंस चुके थे और वे कह रहे थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और लोभ से उसमें फंसना नहीं, जबकि वे फंस चुके थे। इन शास्त्री और फरीसियों का जीवन भी ऐसा ही था, बड़बोल कह सकते हैं हमसे। वे बताने का प्रयास करते थे कि उनसे बढ़ करके सच्चे और अच्छे व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकते। उनमें मैं और हम जैसी बातें भरी पड़ी थी। अपने को वे सर्वश्रेष्ठ बताने का प्रयास करते थे। पर यहाँ वचन कहता है कि तुम्हारा जीवन और सोच अगर इन शास्त्री और फरीसियों से बढ़ कर के ना हो तो स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश करने नहीं पाओगे, क्योंकि ये व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा जोर देते थे पर खुद बड़े बड़े पाप कर बैठते थे। ये था फरीसियों और शास्त्रियों का जीवन। और बाकी लोग अगर थोड़ा सा गलती कर दें, चुप कर दें, तो उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत होती थी। यीशु ऐसे लोगों को कहते हैं कि ये शास्त्री और फरीसी लोग बड़े बड़े ऊँट को तो निगल जाते हैं, पर छोटे छोटे मच्छरों को ये लोग छान डालते हैं। रोमी 3:10 अध्याय का 3 पद में वचन बतलाती है कि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। यीशु मसीह यहाँ बता रहे हैं कि कोई पाप छोटा या बड़ा नहीं होता है। पाप तो पाप ही होता है, चाहे वह हीरा चुराए या खीरा चुराए, वह चोर ही होता है। जब इस्राएलियों को व्यवस्था नहीं मिला, वे पाप को ठीक से नहीं जानते थे और जैसा जीवन जीना चाहे वे जिए। पर जब उनको परमेश्वर ने व्यवस्था दिया तो वे पाप क्या होती है पहचाने। ये व्यवस्था जो है ना, एक आईना की तरह है। व्यवस्था एक आईना की तरह है जो पाप की पहचान कराती है। इस्राएलियों को ये व्यवस्था जब दी गई थी
और उनमें से एक व्यवस्था जिसको आज के पवित्र उपदेश वचन में पाते हैं, उनको कहा गया था कि हत्या ना करना। और इसको हम निर्गमन 20 अध्याय का 13 पद में पाते हैं। और हम भी जानते हैं कि मनुष्य हत्या करना पाप है, और जो हत्या करे उनके लिए उस समय भी विधान था, एक नियम बना दिया था, जिसको लव्य व्यवस्था 24 अध्याय का 17 पद में पाते हैं कि जो कोई किसी मनुष्य को प्राण से मार डाले वह भी निश्चय मार डाला जाए। अर्थात प्राण के बदले प्राण, आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत की प्रथा थी। और इसे शास्त्री और फरीसी पालन करते थे और कराते थे भी। पर आज का वचन कह रहा है कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करे उनके लिए भी वही न्याय है। क्रोध करता है, हत्या करने वालों के लिए जो न्याय है वही न्याय क्रोध करने वालों के लिए भी है। और इसीलिए यहाँ वचन कहता है कि जब क्रोध करते और किसी को मूर्ख कहते, किसी को निकम्मा कहते, उनके लिए एक ही न्याय है, छोटा या बड़ा दंड नहीं। जितना एक हत्यारे के लिए दंड है वही दंड क्रोध करने वालों पर भी लागू होगा। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय के 3 पद में वचन कहता है कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं पाओगे। स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं पाओगे। उसके लिए बालकों सा बनने की आवश्यकता है। एक बालक को क्या चाहिए होता है? उसे दूध चाहिए होता है, भोजन चाहिए होता है। वे लड़ते भी हैं तो उनके मन में क्रोध हमेशा नहीं होता। एक बार 2 बच्चों में लड़ाई हुई, वे रोते रोते घर आए। उनकी बातें सुनकर अब गार्जियन के बीच में लड़ाई छिड़ गई। गार्जियन के बीच में लड़ाई हुई और उसके बाद अपने मन में वे एक दूसरे के प्रति बरसों तक क्रोध को स्थान दिए रहे, उस क्रोध को दबाए रहे। उनमें बातचीत नहीं होती थी, उनमें मेल मिलाप की बातें नहीं थी। लेकिन दूसरी ओर जो बच्चे लड़े थे, दूसरे दिन से ही प्रेम से वे लोग खेलने लगे। वचन फिर 4:26 में कहता है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। हत्या करना केवल पाप नहीं है, जैसे कैन अपने भाई हाबिल की हत्या की थी, पर जो किसी पर क्रोधित होता है वह भी पाप है। वचन इसीलिए 37 अध्याय के 8 पद में, भजन संहिता 37 के 8 पद में वचन बतलाती है कि क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कूढ़, उससे बुराई ही निकलेगी। हम क्रोधित होते हैं तो ये नहीं जानते कि किससे क्या बात करनी है। क्रोध उस लहर के समान है जो सबको अपने चपेट में ले लेता है। सभोपदेशक 7वां अध्याय के 9वें पद में वचन कहता है कि जब क्रोधित होते हो तो अपने में इस बात को देखो कि मुझसे बढ़कर और कोई मूढ़ है ही नहीं। याकूब 1:20 में वचन कहता है कि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। जो परमेश्वर हमारी गलती को हर दिन माफ़ कर देता है, तो क्या हम फिर से वो गलती दोहराएं? नहीं, परमेश्वर के लोगों को ये कतई शोभा नहीं देता। परमेश्वर के पास आने से पहले हमें हर रुकावटों को छोड़ना और तोड़ना होगा। हमारा परमेश्वर हम हर एक से बहुत प्यार किया है और वो हमें दंड से बचाना चाहता है, अनंत दंड से बचाना चाहता है। और इसके लिए बार बार प्रभु हम हर एक को मौका भी देता है। धनवान मनुष्य को भी मौका दिया गया था कि लाजर की सुधि ले, उनको मौका मिला था, पर मौका को वो गंवा दिया और वो नरक के दंड के भागीदार हुआ। हम नरक दंड को बिल्कुल हल्के में ना लें। नरक के बारे बाइबल बतलाती है मत्ती रचित सुसमाचार के 9 अध्याय के 48 पद में कि वहाँ की आग कभी नहीं बुझती। जिसको हम नरक कहते हैं, वहाँ की आग कभी नहीं बुझती और वहाँ का कीड़ा भी कभी नहीं मरता, ये बाइबल बतलाती है। इसलिए हम इस स्थान में जाने से डरें और उसके लिए जैसे व्यक्तित्व की मांग की गई है हम वैसा कोशिश करें। उसके लिए लुक्का 12:5 में हमें अगुवाई दी गई है, जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उस परमेश्वर से तुम डरो। आज का वचन 23 पद में कहता है कि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध है
तो सबसे पहले उसे क्षमा करो, उसे क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध को क्षमा करे। और इसे हम मत्ती 11:25 में पाते हैं। 24 पद में आगे कहता है कि मेल मिलाप पहले करो। परमेश्वर के मंदिर में जाने से पहले मेल मिलाप की बातों को करो, तब प्रभु को भेंट चढ़ाओ, क्योंकि यीशु मसीह हमें मेल मिलाप की सेवा सौंप दी है और इसी में हम यत्न से लगे रहें। जब एक दूसरे से मेल मिलाप हम रखेंगे तो हम दूसरों को भी प्रभु के पास लाने में सक्षम होंगे। अगर हम में ही मेल मिलाप की बातें नहीं होंगी तो हम दूसरों के पास अपने जीवन को कैसे पेश करेंगे? हम वचन के भेद को कैसे बता सकेंगे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता से हमारा मेल कराने के लिए कैसी परिस्थिति से होकर के गुजरा, हम कैसे बता सकेंगे? जैसे भेड़ ऊन कतरते वक्त बिल्कुल चुपचाप रहता है, यीशु भी हर दुख और तकलीफ सही सिर्फ हमारे उद्धार के खातिर, हमारे छुटकारे के खातिर। जब फिलिप्पुस ने कुश देश के उस अधिकारी को बताया तो खोजे का मन परिवर्तित हुआ, और जब उनका मन परिवर्तित हुआ तो वो उस प्रभु को ग्रहण किया। आज हमने तो उस महान प्रभु पर विश्वास किया है, विश्वास केवल नहीं हमने ग्रहण भी किया है, और इसीलिए हम उसके प्रेम और बलिदान को जानते हैं कि हम हर एक से परमेश्वर कैसा प्यार किया है और आज वो हमें किस रूप में देखना चाहता है, ये सब हम जानते हैं। तो आइए हम परिवर्तित जीवन के साथ प्रभु के पास आएं और उसके दिए गए कार्यों को करें। प्रभु आप इसमें हमारी सहायता करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचन, शिक्षा और मार्गदर्शन के लिए। अपने को तेरे हाथ में हम सब सौंपते हैं। आने वाले समय में अगुवाई और सहायता कर कि हम तेरे लिए जिएं और तेरी ही दया में मरें। विनती यीशु नाम में सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रीस्त यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे। आमीन। आराधना के लगातार में तीसरी गीत गाएंगे। ये भजन से है। गीत के बोल हैं, मेरे दिल में यीशु आ गया, मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया। मेरे दिल में यीशु आ गया, मेरे दिल में यीशु आ गया, मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया, मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना।
आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं, अपनी ख्रिस्टियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दें कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दें कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ्य पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए प्रार्थना करते हैं। इनको पवित्र आत्मा की अगुवाई दे कि ये तेरे डर, भय, प्रेम में बने रहकर जन कल्याण के लिए कार्य करें। सेवा देने वाले डॉक्टर, नर्सेस को भी पवित्र मन दे कि ये भी सेवा भावना से भरकर मरीजों को सेवा दे सकें। देश के हमारे वीर जवानों की भी हिफाजत कर कि वे हमेशा पूरे देशवासियों की सुरक्षा के लिए तैनात रहें। हम सब के मनों को पवित्र कर कि हम सब भाईचारे के प्रेम में बने रहें। हम एक दूसरे से नहीं पर बुराइयों से लड़ने वाले बने। हर एक के मन में सेवा की भावना पैदा कर। प्रार्थना है प्रभु, कोरोना वायरस से हम सबको बचाए रख। हर एक विश्वासियों को अपने लहू से सैनिटाइज कर दे। हर एक दान जो तेरे नाम से अर्पण करते हैं तो अपनी महिमा के कार्य के लिए ग्रहण कर। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं। उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हम एक साथ मिलकर प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी होवे। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से हम सब ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।